बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली शपाटस और की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बनाने के सबसे पहले हम ले लेंगे बोनलेस चिकन 500 ग्राम और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस स्क्यूज़ करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे मलाई बोटी, जिसके लिए मैं सेम क्वांटिटी में चिकन 500 ग्राम ले लूँगी और इसी के साथ ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट और साथ में 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून क्रीम और साथ में मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और इसमें सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम रेडी करेंगे क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप, जिसके लिए मैं ले लूँगी सेम क्वांटिटी में चिकन 500 ग्राम बोनलेस। उसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स और साथ में ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और इसके मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। इसके बाद मैं इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे पराठे की डो, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह नीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह नीट करने के बाद हम इसको 10 to 15 मिनट्स के आसपास रेस्ट करने रख देंगे। अब हम बोटियों को स्टिक में लगा देंगे। यहाँ मैं वुड की स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास वुड की नहीं है तो जो बारबेक्यू में इस्तेमाल होती है लोहे की सलाखियाँ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट तवे पे रख के बोटियाँ सेक सकते हैं। जो तरीका आपको सही और आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने बोटियों को स्टिक में लगा दिया और मैंने यहाँ पे आटे में नमक, कतल मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद ये मैंने जो चिकन स्ट्रिप ली है उसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन स्ट्रिप ले ली है, इसको आगे पीछे बिल्कुल अच्छी तरह कोट कर देंगे। अच्छी तरह कोट करने के बाद हम इसको जो है पानी में डिप कर देंगे। अच्छी तरह पानी में डिप करने के बाद हम दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। इससे ये जो स्ट्रिप्स होती है काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छी बनती है। करने के बाद ये देखिए मैं इसको रख दूँगी। इसी तरह सारी कर लेंगे हम लोग। सारी स्ट्रिप्स करने के बाद हम ले लेंगे तवा और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। फिर जो हमने स्टिक में बोटियाँ जो ली थी उसको तवे पे रख देंगे सेकने के लिए। ये देखिए इस तरीके से एक एक बोटियाँ करके हम रख देंगे और जब ये हो जाएंगी तो हम इसको हर साइड टर्न कर देंगे। देखिए इस साइड से हो गई है तो मैंने इसको दूसरी साइड टर्न कर दिया ताकि उस साइड से भी अच्छी तरह ये हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और ये देखिए कैसी इसमें प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर आया। देखिए इसका मतलब ये हो गई है। तो अब हम जो है इसे प्लेट में डिश आउट कर देंगे। इसके बाद मैं मलाई बोटियों को भी ऐसे ही कर दूंगी और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ये देखें ये भी हो गई तो हम दूसरी साइड पे से टर्न कर देंगे। दूसरी साइड पे टर्न करने के बाद ये देखिए अब मैं जो हूँ इसको बोटियों को स्टिक से रिमूव कर दूंगी, क्योंकि अब हमें जो है कोयले का धुआं देना है स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो सारी बोटियों को जो मैंने स्टिक में लगाई थी उसको रिमूव कर देंगे और तवे पे डाल देंगे। देखिए इस तरीके से तवे पे डाल देना है और मैंने सेंटर बॉल रख दिया था और इसमें कोयला डाल देंगे। कोयला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ये देखिए इस तरीके से इसे कवर कर देंगे ताकि इसे अच्छा से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। दूसरी तरफ जो मैंने स्ट्रिप ली थी उसको मैं फ्राई कर लूँगी।
دیکھیں اس طریقے سے اسٹرپ کو فرائی کر لیں گے، اور جب یہ گولڈن براؤن کلر چینج ہو جائے گا اس کا تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے. ساری اسٹرپس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم. یہ دیکھیں ہماری جو اسموکی فلیور وہ بھی ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے، سائڈ کر دیں گے کول کو. دیکھیں اب ہم نے جو ڈو بنائی تھی وہ دیکھیں اس کو ریسٹ دے دیا تھا، تو اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے دوبارہ اس کو نیٹ کر لیں گے. نیٹ کرنے کے بعد اس میں اس کے جو ہے ہم پیڑے بنا لیں گے، جیسے ہم نارمل روٹی کے بناتے ہیں ایسے ہی ہم پیڑے بنا لیں گے. دیکھیں پیڑے بنانے کے بعد یہاں پہ میں بڑا سائز کا جو ہم نارمل سائز بناتے ہیں اس سے 1x 2x بڑا سائز 2 ٹائمز بڑا سائز ہمیں بنانا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر ہم توے پہ تھوڑا سا آئل گریس کر دیں گے. آئل گریس کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی، جیسے ہم روٹی کو توے پہ رکھتے ہیں ایسے ہم پراٹھے کو بنا لیں گے اس طریقے سے. یہ دیکھیں 2 ٹائمز بڑا، نارمل پراٹھے سے 2 ٹائمز سائز بڑا ہے، تو اس کو فرائی کر لیں گے. یہ دیکھیں بالکل کرسپی سا پراٹھا آپ کو بنانا ہے تاکہ جو رول ہے اس میں کافی اچھا کرسپی سا فلیور آئے. دیکھیں اس طریقے سے اب جو ہے رول کو ہم اسمبل کر لیں گے. سب سے پہلے میں اس میں مایونیز اسپریڈ کر دوں گی. مایونیز اسپریڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیچپ. یہ جو کیچپ ہے میں نے ہوم میڈ بنایا، اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا. کیچپ کو اچھی طرح اسپریڈ کر دوں گی. آپ چاہے تو سوس اور مایونیز کی کوانٹٹی کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس میں جو میں نے 3 طرح کی چکن بنائی تھی وہ ڈال دوں گی. سب سے پہلے میں ڈال دوں گی ملائی چکن، اس کے بعد میں ٹکا چکن ڈال دوں گی، اس کے بعد میں اسٹرپس ڈال دوں گی. اسٹرپس ڈالنے کے بعد میں اس میں جو ہوں انین ڈال دوں گی. انین ڈال کے میں جو ہوں اس پہ رائتا ڈال دوں گی. رائتا ڈالنے کے بعد میں اس کو رول کر دوں، مطلب اس کو رول کر دوں گی اور اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں گی. کافی اچھا سا کافی مزے کا بنتا ہے، آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے پھر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ رول کیسا لگا. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.